बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर नादरीन बड़ी ज़बरदस्त तकारीर हुई हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है। और ये मोमेंटम क्या है ज़रा ये आप सुन लीजिए। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, रबिया बाजवा साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ बातें की है, कुछ वकला ने बातें की है और कुछ सियासतदानों ने भी। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बात की और ये बात मुझे नहीं लगता कि अभी हुक्मरानों को समझ आएगी। वो ताकत के नशे में डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद के साथ और इसराइल की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं, तो वो उनको भी ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात ज़रूर समझ आनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि डायलॉग के लिए तैयार है, आए एक दूसरे को माफ़ करें। देखें, अगर ये सियासतदान एक दूसरे से दिल साफ कर लेते हैं और करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है कि जनाब ठीक है अब हम करप्शन ना करेंगे ना करने देंगे, जो मामलात हैं उन पे दिल साफ कर लेते हैं और एक शफाफ निज़ाम के तहत हम सारे उसमें से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर ये सारे सियासतदान मिलकर किसी तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी किरदार में वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान की बचत हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा, पाकिस्तान को जो नुकसान है, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक पहुंचाया। उनके घटिया और गलत फैसलों ने पाकिस्तान को आज तक सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान दो टुकड़े भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से हुआ। पाकिस्तान के अंदर जितनी हुकूमतें गिरी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई। पाकिस्तान में जितनी जाली हुकूमतें बनी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। पाकिस्तान जितनी जंगों में गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से गया। पाकिस्तान के अंदर जो मनशियात का और जो असलहे का, क्लाशनकोव का जो कल्चर लेकर आया, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो बनी वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बनी। पाकिस्तान के अंदर जितने ऑपरेशन हुए और जितने कबायली हमारे नाराज हैं, बलूच नाराज हैं, हमारे बहाजिर नाराज हैं, ये सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नाराज हैं। आज भी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की फोर्सेज और पाकिस्तान की आवाम के बीच में जो एक गैप, एक खला पैदा हो गया है, वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज की वजह से हुआ। तो पाकिस्तान को अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 4 वीलॉग इस पे कर सकता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कितना नुकसान पहुंचाया। सियासतदान तो बेचारे वो करप्शन वर्प्शन कर देते हैं, इधर हाथ मार दिया उधर हाथ मार दिया, लेकिन सियासतदानों की हरकतों से मुल्क का नुकसान नहीं होता। बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन सारी दुनिया में होती है, इंडिया में भी होती है, बाकी मुल्कों में भी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं ना, वो सियासतदान नहीं कर रहे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एटम बम सियासतदानों ने बनाया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में छोड़ते तो शायद एटम बम बनता ही ना शायद। तो ये पाकिस्तान के सियासतदानों को मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को रोकना पड़ेगा और एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना एस्टेब्लिशमेंट वो कर देगी कि सबकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। ये अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बातें की हैं और उन्होंने कहा जी कि शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें और आप अपनी इस्लाह करें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अचकज़ई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इस वक्त हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वो बूटों के तस्मों के साथ लटके हुए हैं और उनके गले में फंदा बना हुआ है तस्मों के साथ, और वो बेचारे इसी निज़ाम में अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के स्टेटमेंट्स आप देखिए। उन्होंने कहा जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं, DGISPR की तरफ उनका इशारा, और कहते हैं कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और बेवकूफ़ो, इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं बल्कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत है। आप एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें और इस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें। 8 फरवरी का रिजल्ट आपने बदलकर किसी और के खाते में डाल दिया, मगर पता तो है ना आपको कि आप लोगों ने क्या किया। ज़रा वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है। लोगों की पल्स जो कहती है वो सबको पता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाई गई है, हम इनको रोकते रहे। ये दहशतगर्दी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सुहेल अफरीदी का। हम रोकते रहे, हम ये कहते रहे। मुराद सईद ने बहुत कहा, इमरान खान ने कहा, बाकी सब ने कहा। मैंने इसके ऊपर इतने सारे वीलॉग किए 2022 में कि रुक जाओ भाई, क्यों दहशतगर्दों को लेकर आ रहे हो। हम रोकते रहे और बताते रहे कि आपके बंद कमरों के फैसले खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आज ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं, या तो ये पहले गलत थे या आज गलत है। यानी आप खुद लेकर आए दहशतगर्दों को, हम आपको मना करते रहे, लेकिन अब सूरत हाल आपके सामने। एक तो हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है, वो 10 दफ़ा अडियाला जेल जाता है मगर उसे नहीं मिलने दिया जाता।
वो बाहर सड़क पे पूरी रात गुजारता है। ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ की सियासत है? सुहेल अफरीदी साहब ने ये भी सवाल उठाया। फिर उन्होंने बताया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक अमन जरगा बुलाया था जिसमें तमाम सियासी और मजहबी और दीगर मकातब फ़िक्र के लोग शरीक हुए थे और एक 15 निकाती एजेंडे पर हमारा इत्तफाक हो गया। लेकिन पीटीएम के 2 बंदे वहां से निकले, उन्हें अगवा कर लिया गया। मेरी उनसे बात हुई, अब अगवाकार ये ना जिनसे बात हुई, तो मैंने कहा जितने ग्राउंड के हालात हम सियासी लोग समझते हैं तुम नहीं समझते, और जो तुम्हारी एडवाइज़र हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। तुमने जो ये कदम उठाया है इससे तुम्हारी साख मज़ीद ख़राब होगी, लोगों के दिलों में आपकी नफरत बढ़ेगी। इसका नतीजा ये निकला कि पेशावर यूनिवर्सिटी में 78 साल तारीख में पहली मरतबा इदारे के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अब इदारा वो कह रहे हैं तो पाक फौज कह रहे हैं। अब बंदे अगवा करना तो इदारों का काम नहीं है ना। अब इसके ऊपर रिएक्शन भी आया। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारा बैरूनी कर्जा डॉलर के रेट के साथ मुंसलिक है जो बढ़ता जा रहा है। दोस्त ममालिक ने हमें खैरात दी हुई है जो हमारे स्टेट बैंक के पास पैसे पड़े हुए हैं। अगर हुकूमत डॉलर को ना रोके तो ये डॉलर 400 रुपए क्रॉस कर जाएगा। ये ज़बरदस्ती इन्होंने डॉलर रोका हुआ है। ये इसहाक डार साहब की पुरानी पॉलिसी, हमेशा वो ये करते हैं और आज भी ये हुकूमत यही कर रही है। अगर ये ज़बरदस्ती ना रोके तो डॉलर 400 क्रॉस कर जाएगा और बैरूनी कर्जा बढ़ जाएगा। हमारा डिफेंस का बजट भी नहीं रहेगा और मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बंद कमरों के मनसूबा साथ गलत मशवरों से फैसले कर रहे हैं। मैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हर फैसले के साथ डट कर खड़ा हूं। अगर पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए शहादत मिलती है तो शहादत कबूल होगी। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने डिफरेंट और चीज़ें जो है वो सामने रखी अवाम के, और ये भी उन्होंने कहा जी कि एयरफोर्स का तैयारा है वो एक वज़ीर आला को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक सूबे से दूसरे सूबे में लेकर जाता है, जबकि दूसरा एक और सूबे का वज़ीर आला है उसका नाम ही स्टॉप लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। तो एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वफाक पर 4758 अरब रुपए के बकाया जात हैं जिनके सबूत मैं साथ लेकर आया हूं, लेकिन हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा। ये बातें जनाब उन्होंने की। अब नाजरीन मैं आपके सामने एक और चीज़ रखता हूं, ज़रा ये एक इश्तिहार है, इसको आप देखिए, लगे हाथों आपको दिखाते हैं। अजमत की ऊंची उड़ान, PIA का आलमी वकार बहाल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम। तारीखी इकदाम क्या है? PIA भेज दो। इसके ऊपर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है PIA के ऊपर। पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मिलकर इसको तबाह बर्बाद किया, इसका बेड़ा गर्क कर दिया PIA का। PIA को वहां पहुंचा दिया कि इसकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको पता है ये महंगे टिकट बेचता है PIA। ये यूरोप में या बरतानिया में अगर आप ट्रैवल करते हैं ना, यूरोप के अंदर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। बरतानिया में आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आप आयरलैंड चले जाते हैं, मैंने ट्रैवल किया है। इससे आधे पैसों में आप ट्रैवल कर लेते हैं जितना पैसा पाकिस्तान में PIA लेता है। और जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो अब इस मुल्क की तारीख में लिखा जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।